नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RBSC मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य और गुप्तकालीन भारत अध्याय 19 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्य चाणक्य ने राजा घनानंद के अपमान का बदला लेने के लिए किसे चुना? सिकंदर को, अशोक को, इसमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त को चुना था। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसमें से कोई नहीं, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता था? विष्णुगुप्त, उपरोक्त सभी, कौटिल्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मगध का शासक बना था। 320 ईसा पूर्व, इसमें से कोई नहीं, 322 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था? उपरोक्त में से कोई नहीं, सेल्यूकस, राजा घनानंद, चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ। दोस्तों यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? उपरोक्त में से कोई नहीं, इंडिका, अर्थशास्त्र, टाइम ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना गुरु किसे बनाया था और जीवन के आखिरी पलों में? दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपना गुरु किसे बनाया था जीवन के आखिरी पलों में? गौतम बुद्ध, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। श्रवण बेलगोला में बनाया था इनको गुरु। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना जीवन काल में आखिरी समय किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में आखिरी समय में किस धर्म को अपनाया था? इसमें से कोई नहीं, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने 30 वर्षों में लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ऐसा राजा था जिसने 30 वर्षों में संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर कभी युद्ध नहीं करने का फैसला लिया? सिकंदर, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कौन से वंश का शासन रहा? कुषाण, सातवाहन, शुंग, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया था? सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। समुद्रगुप्त का मंत्री हरिसेन था जिसे प्रयाग प्रशस्ति की रचना की।
समुद्रगुप्त स्वयं एक महान संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त प्रजापालक और धर्मनिष्ठ शासक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार, अशोक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे? समुद्रगुप्त, महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, बनारस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, सिकंदर। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सिकंदर महान, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। अमित्रघात किस मौर्य सम्राट का नाम था? इसमें से कोई नहीं, बिंदुसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहान में गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या लिखा? चांडालों के अलावा कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। राजा न तो शारीरिक दंड देता है न ही प्राण दंड। उसकी प्रजा सुखी है। घरों में कोई भी ताला नहीं लगाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान के देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है। प्राचीन काल में शक्तिशाली शासकों द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। देवताओं का प्रिय अशोक को कहा जाता था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।